वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेज मामला। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 14.1 और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, दिए हुए पदों में सारो गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि अपन को सारो गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये अपन को ये जानना जरूरी है कि सारो गुणनखंड होता क्या है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, आपने ये शब्द तो सुनाए हैं गुणनखंड, तो ये क्या होता है और ये क्या होता है। सारो गुणनखंड अलग है और गुणनखंड अलग है, ठीक है। तो देखिए, जैसे 6 है तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 3। कैसे? जैसे 6 के बाद जो गुणनखंड करते हैं अपन, तो 2 3 और 3 में 3 का जाता है एक बार, तो यानी कि 2 इंटू 3 इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो ये चीज तो होती है गुणनखंड। अब एक शब्द है ये सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। सार्व गुणनखंड जैसे अपने पास 6 ही है तो 6 के बाद ये गुणनखंड है 2 इंटू 3। उसी प्रकार जैसे एक संख्या ले लिया 8, तो 8 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। इसके बाद ये गुणनखंड और इसके बाद ये गुणनखंड में जो कॉमन होता है वही सारो गुणनखंड होता है। जैसे इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 क्या हो गया 6 और 8 के सारो गुणनखंड हो गए 2। तो इस प्रकार दोनों अलग अलग चीजें, ये तो होता है गुणनखंड, ठीक है, और ये है सारो गुणनखंड। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अपन को, देखिए पहला क्वेश्चन है अपना 12x और 36 के सारो गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये गुणनखंड करने पड़ेंगे सबसे पहले। जैसे 12 है तो इसके बाद ये गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे सबसे पहले, 6 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे 3 बार और 3 में 3 का जाता है एक बार। उसी प्रकार अपन करते हैं 36 के, ठीक है। ये 36 के करते हैं, 2 का भाग जाएगा 18 बार, फिर 2 का जाएगा 9 बार, 9 में 3 का जाता है 3 बार और 3 में 3 का जाएगा एक बार, ठीक है। तो इसके गुणनखंड प्राप्त हुए अपन को, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं 12x के गुणनखंड। 12x के गुणनखंड है अपने पास 2 इंटू 3, और उसी प्रकार 36 के हैं 2 इंटू 3 ये अपने पास। इसके बाद ये गुणनखंड आ गए। अब सारो गुणनखंड निकालने के लिए अपन को क्या करना था, कॉमन लेना था, ठीक है। तो इसमें देखो ये 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये फिर 2 कॉमन आ रहा है और इसमें 3 कॉमन आ रहा है। अब एक 3 इसमें बच रहा है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, अब कुछ संख्या ही नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, जो संख्या नहीं मिलती उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो 12x और 36 का सारो गुणनखंड ये निकालना था, ठीक है। क्या क्या कॉमन आया, 2 2 और 3, ठीक है। तो एक बार 2 लिख दिया एक कॉमन का, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये 12 जो है वो इसका सारो गुणनखंड आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। तो अपन को ये समझ में आ गया। उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर कोई गलती हो जाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से क्या है अपन बहक जाते हैं और अपन सोच लेते हैं कि अपन को ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि गलतियां तो होती रहती हैं, क्योंकि गलतियों से हम सीख पाते हैं और गलतियां सुधारने के लिए हमें बार बार प्रयत्न करने चाहिए, क्योंकि प्रयत्न करने से ही अपन क्या होते हैं, गलतियां सुधारते हैं और अपना हौसला बढ़ता है। क्योंकि प्रयत्न करता रहना चाहिए, क्योंकि सुना है कि प्रयत्न करने से प्रयत्नों की ऊंचाई जहां अधिक हो जाती है वहां पर नसीबों को भी झुकना पड़ता है। इसलिए सफल होने के लिए हमें प्रयत्न करना आवश्यक है, क्योंकि सफल होने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है। तो गलतियां नहीं होगी जब तक हम सीखेंगे कैसे, ठीक है। और कहा है कि कोशिश तो हमें हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए अपन को, क्योंकि आखिरी सांस तक करने से मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों बेहद कीमती हैं। चले अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 2y और 12xy का सारो गुणनखंड। तो 2y के गुणनखंड होंगे 2 इंटू वाई, ठीक है। उसी प्रकार से 22xy के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 11 इंटू x इंटू वाई, ठीक है। सबसे पहली बात क्या करनी है कि क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो 2 कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2y 22xy के सारो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू वाई यानी कि 2y, ये इसका सारो गुणनखंड हो जाएगा। सिंपल है,